हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कफ सिरप के बारे में। स्पेशली हम बात करेंगे वेट कफ के बारे में, जिसे हम गीली खांसी भी कहते हैं, जिसमें कि कफ के साथ आपको बलगम, जिसे हम म्यूकस या फ्लेगम भी कहते हैं, आता है। साथ ही साथ हम इसके क्या क्या कारण होते हैं और कौन कौन से लक्षण आपको देखने को मिल सकते हो, और ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स द्वारा कौन सी बेस्ट कफ सिरप होती है जो कि प्रिस्क्राइब की जाती है। ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कफ़ क्या होता है। तो इसे हम हिंदी में खांसी भी कहते हैं। तो कफिंग इज़ ए कॉमन रिफ्लेक्स एक्शन। तो कफिंग एक कॉमन रिफ्लेक्स एक्शन होती है जिसमें कि दैट क्लियर अवर थ्रोट ऑफ म्यूकस और फॉरेन इरिटेंट्स। तो कभी ऐसा होता है कि हमारे जो गले का पोर्शन होता है या थ्रोट में कोई फॉरेन इरिटेंट, जैसे कि कोई डस्ट पार्टिकल हो गया या कोई फूड का जो पार्टिकल या अन्य कोई ऑब्जेक्ट हमारे गले में अटक जाता है और हमें ऐसा फील होता है, तो हम जो होता है उसे खांसी के थ्रू बाहर कर देते हैं। तो इसी जो प्रोसेस को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कफ की। तो खांसी के दो प्रकार होते हैं, ड्राई कफ जिसे हम सूखी खांसी कहते हैं, और वेट कफ इसे गीली खांसी कहा जाता है, क्योंकि खांसी के साथ इसमें बलगम भी आता है। वेट कफ जिसे हम गीली खांसी कहा जाता है, वेट कफ को हम जो होता है प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं या उत्पादक कफ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है खांसी के साथ म्यूकस भी आता है। कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि आपके जो गले में, थ्रोट में या आपके छाती में कुछ अटका हुआ है, तो हम उसे खांसी के थ्रू बाहर कर देते हैं। इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। और जो होता है, आपको यदि खांसी के साथ म्यूकस आ रहा है तो उसे ही हम वेट कफ कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कारण की। तो वेट कफ होने के कई कारण देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोल्ड एंड फ्लू एक कारण होता है, वायरल इन्फेक्शन या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी आपको वेट कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रोंकाइटिस के कारण जो होता है कि जो लार्ज एयरवेस होता है लंग्स का, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। निमोनिया के कारण, जिसमें कि जो लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण लंग्स के जो एयर शेक होते हैं उसमें म्यूकस या फ्लूइड फिल हो जाता है, तब आपको यह प्रॉब्लम हो सकती है। सीओपीडी के कारण, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ के कारण या अस्थमा के कारण आपको वेट कफ हो सकता है। टॉक्सिक एक्सपोजर, यदि आप कोई स्मोक को इनहेल कर लेते हैं या कोई इंडस्ट्रियल्स फ्यूम्स होते हैं, इसके अलावा या कोई टॉक्सिन्स आप इनहेल कर ले, तब पे आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो जब भी आपको वेट कफ की प्रॉब्लम होती है तो आपकी सांस फूलती है या आपको फीवर जैसा लग सकता है। कोल्ड और फ्लू के सिम्टम्स, सर्दी और फ्लू के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही जो घरघराहट या आपकी छाती में दर्द रहता है, चेस्ट पेन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। जानेंगे कि जो वेट कफ या गीली खांसी के लिए जो कफ सिरप होती है, उसमें जो प्रिस्क्राइब की जाती है उसमें कौन कौन से सॉल्ट होते हैं। तो इसमें मेनली 3 सॉल्ट होते हैं। सबसे पहला आता है इसमें साल्बिटामोल या लीवोसाल्बिटामोल होता है, एम्ब्रोक्सोल या ग्वाइफेंसिन होता है। तो यहाँ पर हमने एक बेस्ट कफ सिरप का एग्जांपल लिया, जो कि है आस्थाकाइंड एलएस सिरप। इसमें कि लीवोसाल्बिटामोल, एम्ब्रोक्सिल या ग्वाइफेंसिन तीनों इंग्रेडिएंट है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव वेट कफ सिरप है। इसके अलावा जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं वो उसका क्या काम होता है, तो इसलिए क्या करते हैं कि जो म्यूकस होता है या फ्लेगम जिसे हम कहते हैं उसको क्लियर करते हैं, या जो म्यूकस होता है उसको बाहर कर देते हैं। तो इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें ग्वाइफेंसिन और अमोनियम क्लोराइड हो गया। ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं जो कि ओपन करते हैं एयरवेज को। जो लंग्स में जो ब्रोंकोल्स ट्यूब होती है उसको ओपन कर देते हैं। तो इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें लीवोसाल्बिटामोल हो गया, साल्बिटामोल या टर्ब्यूटालीन हो गया। नेक्स्ट आता है म्यूकोलाइटिक एजेंट। तो म्यूकोलाइटिक एजेंट क्या करते हैं, जो म्यूकस होता है उसको ब्रेक करके बाहर करता है। तो इसमें हम एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल है एम्ब्रोक्सोल हो गया, ब्रोमोहेक्सिन या सोडियम सिट्रेट हो गया। बात करते हैं कफ सिरप के बारे में। तो आपको मार्केट में अलग अलग ब्रांड के नाम से कफ सिरप अवेलेबल है, जैसे कि एस्कोरल एलएस सिरप हो गई, ब्रोजेडेक्स सिरप हो गई, एम्ब्रोलाइट सिरप हो गई, एस्कोरल सिरप। नेक्स्ट आती है अस्थालाइन सिरप, अस्थाकाइंड सिरप, ग्रिलिंटिक्स के नाम से आपको अवेलेबल हो जाएगी, या बेनाड्राइल जो कि एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, जो आपको इजीली किसी भी मेडिकल की शॉप पर अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट आती है क्रेस्टन सिरप हो गई, कॉफ्सिल सिरप और सोल्विनेक्स सिरप। अब हम इसके डोज की बात करें तो इन सिरप्स को आपको 5 ml सुबह और 5 ml शाम को लेना है। दिन में आप इसे बीडी ले सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बेस्ट कफ सिरप होती है। फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।